नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में पुलिस विभाग के आला अफसरों के संरक्षण में फल फूल रहा था महादेव सट्टा ऐप। चंद्रभूषण वर्मा ने कई सफेदपोश चेहरे को बेनकाब किए हैं। सट्टा प्रमोटर रवि उप्पल सीएम के खास सलाहकार विनोद वर्मा के रिश्तेदार हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अपनी संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विख्यात एक ऐसा राज्य जहां की हरियाली देश दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र मानी जाती थी, वह राज्य और उस राज्य का युवा इन दिनों सट्टे के भवसागर में फंस गया था। जिस युवा पीढ़ी के हाथों में देश का भविष्य है, वो युवा आज सट्टे में अपना भविष्य तलाश रहा था। हालात ये कि एक छोटे से राज्य का नाम सट्टे में इतना मशहूर हो गया कि अब देश ही नहीं पूरे विश्व में इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां तत्कालीन भूपेश सरकार के आला पुलिस अफसरों के संरक्षण में 5 साल में राज्य सट्टेबाजों का गढ़ बन गया। पुलिस प्रशासन, जिसका काम असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाना और क्राइम कंट्रोल करना है, वो खुद जब सट्टे की दलाली खाने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि तत्कालीन सरकार में कानून व्यवस्था का क्या हाल रहा होगा। एक ऐसा ऑनलाइन गेमिंग सट्टा ऐप जिसके तार छत्तीसगढ़ राज्य से होते हुए समुद्र पार दुबई तक जुड़े हैं। इस तार को जोड़ने में जिसने सबसे अहम भूमिका निभाई, वह तत्कालीन सरकार और पुलिस के आला अफसर, जिन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए राज्य के युवाओं के भविष्य को सट्टे के अंधकार में डुबा दिया और खुद मदमस्त होकर जुए की मोटी कमाई खाने लगे। इतना ही नहीं, इस सट्टे जुए के काले बाजार में तत्कालीन सूबे के मुखिया भूपेश बघेल का भी संरक्षण था। तभी तो पुलिस महकमे के ये अफसर बेखौफ जुए सट्टे की कमाई खा रहे थे। अब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का, ये आरोप हम नहीं लगा रहे। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले शुभम सोनी नामक एक व्यक्ति का वीडियो प्रवर्तन निदेशालय को मेल किया गया, जिस वीडियो ने सोशल मीडिया में काफी चर्चाएं बटोरी, जिसमें शुभम सोनी ने खुले तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हवाला के जरिए 508 करोड़ रुपए देने की बात कही और खुद को महादेव सट्टा ऐप का मालिक बताया। शुभम सोनी ने दावा किया कि जब वो भिलाई पहुंचा और वहां से आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के फोन पर बघेल से बात की, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें अपना कारोबार देखने के लिए दुबई भेजा था और तुम मालिक बन बैठे। और वर्मा का जिक्र आया, जो कि सिंडिकेट मेंबर था। इस बात को समझना और दुबई तक के तारों को जोड़ने की बात को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये बात अकाट्य सत्य है कि बिना किसी राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण के इतना बड़ा कारोबार पनप ही नहीं सकता। इसलिए महादेव सट्टा ऐप का मालिक कौन है, कहने की जरूरत नहीं है। मालिक के साथ इसके संचालन की जवाबदेही किसकी थी, ये भी समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और तो और पुलिस महकमा पूरे सट्टे जुए की काली कमाई किसके संरक्षण की वजह से खा रहा था, इतना बड़ा सिंडिकेट गिरोह किसके दम पर चल रहा था। चुनाव के वक्त इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि प्रदेश की जनता ने इस सट्टेबाज सरकार को सिरे से ही नकार दिया। अब जब सत्ता सरकार बदल गई है तो मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें पुलिस के कई आला अफसरों के नाम और उनको पहुंचाई जाने वाली राशि का भी जिक्र सामने आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने अपने बयानों में कई सफेदपोश अफसरों समेत कारोबारियों का जिक्र करते हुए बताया है कि महादेव सट्टा गेमिंग ऐप से इन सभी सफेदपोश लोगों को मंथली राशि पहुंचाई जाती थी और पुलिस के संरक्षण में ही ये सट्टेबाजी का काला बाजार इतना बढ़ता चला गया। चंद्रभूषण वर्मा ने बयान में बताया कि किसको और किसके जरिए ये राशि अफसरों तक पहुंचती थी। छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम सौम्या चौरसिया को 1 करोड़ की राशि मनीष उपाध्याय के जरिए पहुंचाई जाती थी। तत्कालीन आईजी इंटेलिजेंस आनंद छाबड़ा को मंथली 20 लाख रुपए,
आईपीएस अजय यादव को 20 लाख रुपए मंथली, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को 20 लाख रुपए मंथली, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दुर्ग अभिषेक पल्लव और बद्री मीणा को 10 लाख मंथली, आईपीएस आईजी रायपुर आरिफ शेख को 10 लाख मंथली। इस तरह इन पुलिस के तमाम अफसर और कारोबारी मिलकर राज्य को सट्टे का गढ़ बनाने में लगे थे। सटोरियों के सामने अपना ईमान गिरवी रख दिया और हवाला मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों के बेनामी राशि अर्जित की। तत्कालीन सीएम ने सलाहकार भी ऐसे लोगों को चुन रखा था जिसने राज्य को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम बात कर रहे हैं भूपेश सरकार में रहे उनके अभिन्न विश्वसनीय सलाहकार विनोद वर्मा की, जो शुरुआत से ही काफी विवादित रहे हैं। ईडी के खुलासे में ये बात स्पष्ट होती हुई प्रतीत होती है कि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल और सीएम सलाहकार विनोद वर्मा आपस में रिश्तेदार हैं। इसी रिश्तेदारी के हवाले से विनोद वर्मा सीएम कार्यालय से हरी झंडी देते हुए इस सट्टेबाजी के कारोबार को पनपने में मदद कर रहे थे, जिसके लिए विनोद वर्मा को करोड़ों की राशि पहुंचाई गई। बता दें कि रवि उप्पल की भतीजी विनोद वर्मा की बहू हैं। चंद्रभूषण वर्मा ने बताया कि विनोद वर्मा के आदेश पर मेरे सहयोगी राहुल, मेरे निर्देश पर रवि उप्पल के भाई रोहित उप्पल और राहुल उप्पल से हवाला ऑपरेटरों अनिल दमानी आभूषण ज्वेलर्स सदर बाजार रायपुर के माध्यम से धन प्राप्त करते थे। इसके बाद राहुल ये नगद रकम विनोद वर्मा के सहयोगी विवेकानंद विद्यापीठ कोटा रायपुर को सौंप देते थे। मिली जानकारी के अनुसार ये कोटा स्थित स्कूल का संचालन विनोद वर्मा के परिजन ही करते थे। अब तक लगभग 5 करोड़ रुपए विनोद वर्मा के सहयोगी को दिया जा चुका है। प्रदेश में 5 साल चले इस घोटाले, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, जुए और सट्टे का कारोबार की वजह से प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया और ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन विडंबना देखिए, सत्ता गठन को आज 2 माह बीतने जा रहे हैं, मगर इन भ्रष्ट अफसरों पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। भ्रष्ट अफसर आज भी अपने पद पर काबिज होकर सत्ता और सरकार को अपने हिसाब से संचालित कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि सरकार को सबसे पहले इन भ्रष्ट अफसरों को हटाकर इनकी कारगुजारियों को सूक्ष्मता से जांचे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अगर जल्द ही जरूरी कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित ही इसका परिणाम भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रीय जगत विजन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।